नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। दोस्तों, अगर आज भारत में लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो किस पार्टी को मिलेगा बहुमत, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वापसी कर पाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी मोदी जी को पछाड़ने में होगी कामयाब? क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलनों के कारण मोदी सरकार को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा में मोदी सरकार को नुकसान हो रहा है, वहीं पर कुछ राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपको सभी राज्यों के बारे में एक एक करके विस्तार से बताएंगे कि कहां से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। सबसे पहले अपने बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहां से एनडीए के खाते में 8, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही है। वहीं पर दादरा नगर की बात करें तो दादरा नगर में लोकसभा की कुल 1 सीट है। यह 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों दमन और दीव की बात करें तो दमन और दीव में विधान लोकसभा की कुल 1 सीट है। यह 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों गोवा की 2 लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो ये दोनों सीटें ही एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने लोकसभा की 15 सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 12 सीटें, यूपीए के खाते में 3 तथा अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं तथा सभी की सभी 26 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए को घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए के खाते में 4, यूपीए के खाते में 6 सीटें जा रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, यूपीए के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने लोकसभा की 55 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 44, यूपीए के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों जम्मू और कश्मीर की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 1 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर झारखंड की बात कर ले तो झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 10, यूपीए के खाते में 4 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 21, यूपीए के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने लोकसभा की 103 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 69, यूपीए के खाते में 23 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। केरल की 20 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 10, यूपीए के खाते में 8 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 27, यूपीए के खाते में 1 तथा 1 सीट बीएसपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने लोकसभा की 153 सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 117, यूपीए के खाते में 32 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 1, यूपीए के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 60, यूपीए के खाते में 5 तथा 15 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने 235 लोकसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 178, यूपीए के खाते में 38 तथा 19 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 4, यूपीए के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 28, यूपीए के खाते में 2 तथा 12 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने 282 लोकसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 210, यूपीए के खाते में 41, अन्य के खाते में 31 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो यहाँ पर कुल 1 सीट है। यह 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो यह 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 16, यूपीए के खाते में 7 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने 309 लोकसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 228, यूपीए के खाते में 48 तथा 33 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों सीटें ही एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों असम की बात करते हैं तो असम में कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 10, यूपीए के खाते में 3 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बिहार की बात करें तो बिहार में कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 30, यूपीए के खाते में 9 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने लोकसभा की 365 लोकसभा
वाली सीटों की बात की जिसमें से एनडीए के खाते में 270, यूपीए के खाते में 60 तथा 35 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से एनडीए के खाते में 10, यूपीए के खाते में 5 तथा 6 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। पांडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट है, यह 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों पंजाब की बात कर ले तो पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए के खाते में 4, यूपीए के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए के खाते में 23, यूपीए के खाते में 1 तथा 1 सीट आरएलपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने 425 लोकसभा सीटों की बात की जिसमें से एनडीए के खाते में 308, यूपीए के खाते में 75 तथा अन्य के खाते में 42 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों सिक्किम की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से एनडीए के खाते में 20, यूपीए के खाते में 10 तथा 9 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं अब तक हमने लोकसभा की 465 सीटों की बात की जिसमें से एनडीए के खाते में 329, यूपीए के खाते में 85 तथा 51 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। तेलंगाना की 17 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 8, यूपीए के खाते में 2, टीआरएस के खाते में 7 सीटें जा रही है। वहीं पर महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं जिसमें से एनडीए के खाते में 23, यूपीए के खाते में 15 तथा सीटें एआईएमआईएम के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने लोकसभा की 530 सीटों की बात की जिसमें से एनडीए के खाते में 367, यूपीए के खाते में 102 तथा अन्य के खाते में 61 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों मणिपुर की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर मेघालय की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 1, यूपीए के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों मिजोरम की 1 सीट की बात करते हैं तो इस 1 सीट पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों नागालैंड की 1 सीट की बात करें तो इस 1 सीट पर महागठबंधन यानी कि यूपीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों अंत में दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं जिसमें से 7 ही सीटों पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब तक हमने लोकसभा की सभी 543 सीटों की बात की जिसमें से एनडीए के खाते में 377 सीटें, यूपीए के खाते में 105 तथा 61 अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए की एक बार फिर से मोदी सरकार की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए के खाते में बम्पर वोटिंग होती हुई तथा एनडीए के खाते में 377 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि आप कहाँ से रहने वाले हैं तथा आपके क्षेत्र में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। दोस्तों हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।